नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं। पहले वे जो कि आस्तिक होते हैं, अर्थात ईश्वर के सत्ता पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास नहीं रखते हैं। यदि दोस्तों देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म से पूर्व ही उसके भाग्य का निर्धारण ईश्वर द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से निर्धारित है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, आपने श्री कृष्ण धारावाहिक जरूर देखा होगा। कंस की मृत्यु की आकाशवाणी पहले ही हो चुकी थी, जिसमें कहा जाता है कि देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान जन्म लेंगे और देवकी का 8वां संतान होगा और उसी के हाथों कंस का वध होगा। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और इन्होंने नियति द्वारा निर्धारित समय पर कंस का वध भी किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त भी करवाया। तो दोस्तों, यह सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसका भाग्य सब कुछ विधाता द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि शिशु का जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटित होगा, उसका विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, बच्चा अपने जीवन में कितना कामयाब होगा, कितना प्रॉपर्टी बनाएगा, बच्चे की मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। दोस्तों, एक बार जो विधाता ने लिख दिया वो चाहकर भी नहीं बदला जा सकता है। वो घटित होना ही होना है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, रामायण आप सभी ने देखी होगी कि रामायण में पहले से ही निश्चित था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसका मुख्य कारण भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध होना निश्चित था। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि आप अच्छे या बुरे कर्म भी करते हैं, इसी के आधार पर आपका अगला जन्म और भाग्य निर्धारित होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कर्म को प्रधान कहा गया है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य कहाँ बनता है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। साथ साथ ही आपके लिए हमेशा जन्म मरण का चक्कर भी मुक्त हो जाएगा। आपको दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा उस परम पिता परमेश्वर से विलीन हो जाएगी, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। यदि आपकी नज़र में कोई गरीब है, दीनहीन है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण और साधु जनों का हमें आदर सत्कार करनी चाहिए। हमेशा हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उनका प्रतिदिन हमें सुमिरन करना चाहिए, जिससे ये हमारा मानव जीवन सफल हो सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप बुरे कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं या लोगों को आप परेशान करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो आपको उसकी सज़ा इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि मेरी इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक तत्काल पहुँच सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।